हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज अपने एक्टिविटी रेशियो कॉन्सेप्ट सीरीज का लास्ट सेशन है और आज अपने लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सेशंस में अपने लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग में से कोई भी अभी तक उन सेशंस को अटेंड नहीं किया है तो जरूर करिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड करके। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। न्यूमरेटर में आपको लेना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये फॉर्मूला को आप ध्यान कैसे रखोगे? देखिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने। जनरली कंफ्यूजन होता है कि हम लोग न्यूमरेटर में सेल्स ले कि कॉस्ट ले। क्यों? क्योंकि आपको टर्नओवर दिया। टर्नओवर देखते ही हम लोग का ब्रेन इस तरीके से काम करता है, टर्नओवर यानी सेल्स, और न्यूमरेटर में सेल्स ले कि कॉस्ट ले, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसा ध्यान रखना कि इन्वेंट्री को आप कैसे वैल्यू करते हो। इन्वेंट्री को आप कॉस्ट पे वैल्यू करते हो या सेल्स पे वैल्यू करते हो? सर, इन्वेंट्री को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। अगर कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं तो न्यूमरेटर में आपका कॉस्ट आएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला बहुत ईजी है, बट अगर आप कहीं पे फंस जाओ, अगर आपको क्लिक ना करे कि क्या आएगा, तो आप ये कॉस्ट वाला टेक्निक याद रख सकते हो। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। सर, इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लो। ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज को ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। यानी टिपिकल ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम को आपको लेना है और वहां से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्यूट करना है। एक और सर इसमें तरीका है, अगर आपको सेल्स दिया हुआ है और अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो भी आप सेल से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके सीओजीएस या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंप्यूट कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है और इतना एलिमेंट भी नहीं है कि हम लोग निकाल सकते, सर ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ही नहीं पा रहे हो और इतना एलिमेंट भी नहीं है कि आप उसको निकाल सको, तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इस एलिमेंट की जगह आप सेल्स को कंसिडर कर सकते हो। सर कब? जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंप्यूट ही नहीं कर पा रहे, तब आप इसकी जगह सेल्स को भी ले सकते हो। ठीक है। अब सर सबसे पहले बात करते हैं इस रेशियो को निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर इसके ऊपर अपने लोग 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि हम लोग अपने इन्वेंट्री को मैनेज कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। इट मेजर्स द एफिशिएंसी विद विच द इन्वेंट्री हैज बीन मैनेज्ड। अब सर इसका आंसर टाइम्स में आएगा, तो इसका 2 अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका आंसर बहुत हाई आता है, मान लीजिए अगर आपका जो रेशियो निकला उसका आंसर बहुत हाई आया, इसका मतलब क्या है कि हर 1 रुपया जो आपने अपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करके रखा है उस पे आप बहुत ज्यादा सेल कर रहे हो। हर 1 रुपया जो आपने अपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करके रखा है, डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री है, तो जितना हर 1 रुपया जो आपने अपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करके रखा है उस पे आप बहुत ज्यादा सेल कर रहे हो। इसका ये भी इंप्लीकेशन हो सकता है कि सर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और ओवर ट्रेडिंग के कारण हो सकता है आपके वर्किंग कैपिटल में कुछ शॉर्टेज देखने मिले। अगर इस रेशियो का आंसर मान लीजिए बहुत लो आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने इन्वेंट्री को अंडर यूटिलाइज करके रखा हुआ है, आप अपने इन्वेंट्री को ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। या आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री एक्यूमुलेटेड है, या फिर आपका जो इन्वेंट्री है वो नॉन सेलेबल है, वो स्लो मूविंग है। आपका जो इन्वेंट्री है वो हो सकता है या तो ऑब्सोलीट हो गया कि आप उसको बेच नहीं पा रहे हो और आपके पास ऑन एन एवरेज बहुत इन्वेंट्री एक्यूमुलेटेड है। तो आई होप आप लोग को इसका इंप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी तरीके से आप लोग को ये चीज थ्योरी में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है। सबसे पहले अपने को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया 10 टाइम्स, एंड एक लाइन दिया हुआ है दैट इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर दैन दैट इन द बिगिनिंग। तो सर कंप्यूट क्या करना है? अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंप्यूट करना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि अपने को यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, एक बार अपने फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री।
तो अपने को यहाँ पे क्या क्या फिगर दिया हुआ है देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8, सीओजीएस अपने को दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री हम लोगों को नहीं पता। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री का अपने को कुछ फ्रेज दिया हुआ है, उसको यूज करते हैं। देखिए क्या बोला है, बिगिनिंग में जो इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स ले लेते हैं, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी एक्स। तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5x ज्यादा है, मोर, तो मतलब प्लस एक्स। अब इसको हम लोग एवरेज निकालते हैं, कितना आएगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.5x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ये कितना आता है 3.5x डिवाइड बाई 2। अब इसको फॉर्मूला में प्लॉट करते हैं एंड अपने को आंसर मिल जाएगा। सो 8 इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइड बाई 3.5x बाई 2। लेट्स सॉल्व फॉर x, दिस इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइड बाई 3.5 इंटू 8। इसको सॉल्व करते देखते कितना आता है, दिस इज 4 लाख डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 8 इज 28, सो दिस इज कमिंग 14288। आप इसको राउंड ऑफ करके 14288 ले सकते हैं। ये आपका आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 14288 प्लस 14288। तो लेट्स कैलकुलेट दिस, 14288 into 1.5 plus 14288. This is coming 35,720. So opening inventory is 35,720. तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, कैश सेल्स दिया अपने को, क्रेडिट सेल्स दिया है। सर कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स अगर हम लोग ऐड कर दे तो इसको हम लोग टोटल सेल्स बोल सकते हैं। कितना आ रहा है टोटल सेल्स, 50,000 एंड 1,50,000, तो आप इसको बोल सकते हैं कि टोटल सेल्स आपको 2 लाख का दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑन कॉस्ट, ध्यान रखिएगा कॉस्ट पे बोला गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ठीक है, तो अपने को ओपनिंग चाहिए, और ओपनिंग क्या बोला है, ओपनिंग इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब सर जब तक कॉस्ट नहीं पता चलेगा तब तक ओपनिंग नहीं निकलेगा, और जब तक ओपनिंग नहीं निकलेगा तब तक क्लोजिंग नहीं निकलेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंप्यूट करना है। पहले इसको निकालते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत इजीली निकाल सकते हैं सर, सेल्स हम लोग निकाल चुके हैं 2 लाख रुपीस का। ना व्हाट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए सर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कॉस्ट पे दिया है, लेकिन अपने पास कॉस्ट का फिगर नहीं है, तो अपने को इस परसेंटेज को सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाउ मच इज 20% ऑन कॉस्ट इक्विवेलेंट टू परसेंटेज ऑन सेल्स। अपने को पता है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दिस इज 1/4 ऑन कॉस्ट, और सेल्स में जाने के लिए अपने न्यूमरेटर को 1 से ऐड कर देते हैं, तो दिस इज 1/5 ऑन सेल्स। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, दिस इज 1/5 ऑन सेल्स, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। तो ये कितना आएगा कैलकुलेट करके, ये आएगा आपका 1,60,000। ठीक है, अब इस फ्रेज को वापस अपने लोग यूज करते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, सर बोला था ओपनिंग इन्वेंट्री is 10% of cost of revenue from operation, that is 16,000। ओपनिंग इन्वेंट्री भी अपने को मिल गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये भी अपना काम हो गया। तो ये कितना आएगा 48,000। अब अपने को क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गया, ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गया, सीओजीएस निकल गया, आंसर डन। इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सीओजीएस विच इज 1,60,000 डिवाइड बाई ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करते देखते कितना आता है। सो दिस इज 16,000 प्लस 48,000 डिवाइड बाई 2 एंड 1,60,000 डिवाइड बाई 32 इज 5 टाइम्स। तो ये अपना आंसर आ रहा है 5 टाइम्स का। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। चलिए सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अपने को टोटल सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया, रेशियो नहीं दिया अपने को, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 60,000, और बोला है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से
20,000 ज्यादा है। मतलब सर अगर क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? आप लोग खुद सोचो 2 मिनट। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? सर अगर क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है और वो 60,000 है तो ओपनिंग पक्का 40 होगा ना। 40 से 20,000 ज्यादा 60,000। क्लियर? अच्छा, अब अगर सर ओपनिंग स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, तो सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री तो यहीं पे कंज्यूम कर ले, कंप्यूट कर लेते हैं। जिससे 60,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 50,000। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे सीओजीएस भी निकाल लेते हैं। सर सीओजीएस कैसे आएगा? हम लोग को सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो पहले तो इसको तो माइनस कर लेते हैं। सर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आपको नेट सेल्स मिल गया। अब इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज सीओजीएस इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये कितना आ रहा है? सर ये आपका आ रहा है 1,50,000। सर सीओजीएस मिल गया, एवरेज इन्वेंट्री मिल गया। सो व्हाट इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इसको आप डिवाइड करो एंड यू गेट 3 टाइम्स। क्योंकि हम लोग एक्टिविटी रेशियोज को कंप्लीट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट सेशन से अपने लोग सॉल्वेंसी रेशियोज को चालू करेंगे। तो आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। तो आई रियली होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।